हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए बेसिक ऑफ एलपी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, एंजॉय लेकर के इसको सीखिएगा और इसको नोट्स भी आप लोग करिएगा। आपके 12th क्लास के लिए बहुत भी आई है। 11th का टॉपिक है, बहुत काम देता है बेसिक फॉर एलपी में। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के कारण ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में जुड़ने में हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता था, जुड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम था, है ना। बहुत सारा लड़का लोग को देख रहे थे कि निकलना घुसना हो रहा था, कट जा रहा था। इसी कारण से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके डालने जा रहे हैं। देखिएगा, इसमें ज़्यादा आनंद आएगा वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, इस कारण से हम 1-2 दिन इस काम करके और आप लोगों के लिए हो जहाँ तक संभव होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन ही। ठीक है, या आप लोग का जैसा इरादा रहेगा। देखिए, पहले इसको देख करके देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एलपीपी, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एलपीपी देने जा रहे हैं हम। बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके लिए? एलपीपी के लिए। एलपीपी का मतलब क्या होता है? तो एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय प्रोग्राम। रेखीय प्रोग्राम, तो रेखीय प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बेसिक के बारे में, एलपीपी के बारे में नहीं बल्कि उसके बेसिक के बारे में। तो देखिएगा आप लोग, इसके बेसिक में सबसे पहला चीज आता है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ कह सकते हैं टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इस वीडियो को अपना देखिएगा मन से अपना। देखिए, आप लोगों के लिए हम वीडियो बना करके अगर कहिएगा तो और भी डालते रहेंगे। लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ कितना वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स का लीनियर इनइक्वलिटी। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। इनइक्वलिटी, पहला प्रश्न उठता है कि इनइक्वलिटी किसको हम लोग बोलते हैं? इनइक्वलिटी तो लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स है। पहले इनइक्वलिटी पर चर्चा करते हैं। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी किसको बोला जाता है? इनइक्वलिटी। ठीक है, तो एक वैसा हम लोग कह सकते हैं कि एक वैसा रिलेशन, एक वैसा, देखिए हिंदी में सुना रहे हैं आप लोगों को, एक वैसा रिलेशन मतलब एक वैसा संबंध जिसमें ग्रेटर का सिंबल हो, इस सब अपने से लिख भी सकते हैं। लेस देन का सिंबल हो, ग्रेटर इक्वल का सिंबल हो, लेस देन इक्वल का सिंबल हो, है ना। एक वैसा संबंध, बाबू रे ध्यान से सुनना, एक वैसा संबंध जिसमें किसका किसका हो रिलेशन? ग्रेटर का हो, लेस देन का हो, ग्रेटर इक्वल का हो, लेस देन इक्वल का हो, है ना। तो ये अगर 4 सिंबल अगर कहीं भी किसी भी संबंध में अगर मौजूद हो तो वैसे संबंध को हम लोग बोलते हैं लीनियर वैसे संबंध को हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी। क्या बोले हम? रिलेशन हिंदी में भी सुना रहे हैं। एक वैसा संबंध जिसमें कौन कौन सा सिंबल हो? ग्रेटर का, लेस देन का, ग्रेटर इक्वल का, लेस देन इक्वल का। तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर वैसे संबंध को हम लोग बोलेंगे इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इनइक्वलिटी का कहीं भी लिखा हुआ है, बाबू रे गौर से देखिए, 2x + 5 ग्रेटर क्या लिखा हुआ है? 0, है ना। 3x + 7 बाई लेस देन 8, है ना। साइन स्क्वायर थीटा लेस देन कितना? इक्वल टू 1। देखिए, कॉस थीटा + tan थीटा
ग्रेटर इक्वल 1। इस ढंग से कहीं भी इस 4 सिंबल का यूज होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर, सॉरी वो उसको बोलेंगे इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी। क्लियर हो गया? अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनइक्वलिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग जो भी मेरे पास 11th क्लास किए होंगे, 11th क्लास में आप लोग देखे होंगे एक मैथ हम लोग बनाए थे, 1 इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई। याद करिए, देन क्वेश्चन था प्रूव डैट, देन प्रूव डैट। क्या क्वेश्चन था भाई? तो कॉट स्क्वायर a प्लस में कॉट स्क्वायर b और प्लस में कितना कॉट स्क्वायर c, प्रूव डैट करना था कॉट स्क्वायर c ग्रेटर इक्वल 1। तो देखिए ये क्या था? ये भी इनइक्वलिटी था बाबू, इनइक्वलिटी। ये देखिए इनइक्वलिटी हो गया। क्लियर है? तो हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए, तो क्या हम इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं कि द इनइक्वलिटी, ध्यान देना बाबू, ऑफ द फॉर्म, है ना, एक वैसा इनइक्वलिटी हिंदी मीडियम वाला हिंदी में जो पढ़ना चाहता है, इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमीकरण। तो देखिए हिंदी में बोल भी रहे हैं डिफिनेशन, आप लोग हिंदी में खुद से लिखिए। तो हम हिंदी में इसका भी इनइक्वलिटी का भी डिफिनेशन बोल दिए कि एक वैसा संबंध है ना जिसमें क्या क्या सिंबल रहे, ग्रेटर का, लेस देन का, ग्रेटर इक्वल का, लेस देन इक्वल का, ऐसा ये 4 सिंबल अगर कहीं भी किसी भी संबंध में है तो वैसे संबंध को हम लोग बोलेंगे इनइक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इनइक्वलिटी बोलेंगे, मतलब असमीकरण बोलेंगे। तो क्या हम लिख रहे हैं? द इनइक्वलिटी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो? तो ax हो प्लस में by हो प्लस c ग्रेटर 0 हो, या बाबू ax हो प्लस by हो प्लस कितना हो c लेस देन 0 हो, या ax प्लस by प्लस c ग्रेटर इक्वल 0 हो, या ax प्लस में कितना by प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इस सब को बोला जाता है आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स बोलेंगे। क्लियर है बाबू? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए, सब नोट करिएगा एकदम फेयर कॉपी में, एकदम मस्त ढंग से। जितना हम जैसे लिख देते हैं और जो बोल करके बहुत सारा चीज़ छोड़ते हैं, उस बोला हुआ चीज़ को भी अथी करिएगा, है ना। तो इसका हिंदी में फिर से बोल देते हैं, एक वैसा असमीकरण जो किसके रूप में हो? तो ax प्लस बी प्लस। या बताइए, ये हिंदी मीडियम में भी पढ़ावेंगे तो यही लिखेंगे ना कि ax प्लस सी को हिंदी में हम क्या लिखेंगे? यही ना लिखेंगे। तब क्या कहलाएगा? एक वैसा असमीकरण जो ये वाला लिख देना है ना, कि लिख देना कितना के रूप में हो। तो वैसे इन इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे असमीकरण को क्या बोलेंगे? तो 2 वेरिएबल वाला असमीकरण बोलेंगे। रखिए, है ना, रखिए। लीनियर मतलब रखिए। अब वेरिएबल, तो वेरिएबल पहले समझ लीजिए। वीडियो जब हम बना करके डालेंगे, हम पढ़ा देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक एक लड़का को सिखा देंगे, कैसनो लड़का रहे अगर पढ़ने वाला रहेगा। तो आप देखिए, चर्चा पहले वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं भाई? एक्स वाई जेड, इस सब को वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब इसका हिंदी होता है चर राशि। कौन सा राशि? चर राशि। चर राशि मतलब वैसी राशि जिसका मान क्या हो? हमेशा बदलते रहे, उसको हम लोग बोलेंगे चर राशि। जैसे मैं क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई जेड हम लिख ही दिए हैं। देखिए, इसका मान बदलते रहता है। अगर आप लोग 10th क्लास में मैथ बनाते होंगे, है ना,
तो एक्स वाई वाला समीकरण वाला सोल्व करते होंगे तो किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 2 निकलता होगा, किसी में 5 निकलता होगा, किसी में 8 निकलता होगा, वाई का मान कुछ निकलता होगा। तो देखिए बदलते रहता है, जो चलने का काम करे, बदलने का काम करे, उसी को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है अचर राशि। अचर राशि कैसा राशि भाई? तो अचर राशि जिसका मान न बदले, 2, 3, 4, 5, 1/2, 1/3, √3 है ना, -5, इस ढंग के संख्या को हम लोग बोलेंगे अचर राशि बोलते हैं बाबू। कैसा राशि बोलते हैं? अचर राशि मतलब कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर ए, बी एंड सी आर क्या है? एनी कांस्टेंट है बाबू। ए बी सी क्या है? एनी कांस्टेंट्स है। जहाँ पर ए बी सी कोई कांस्टेंट्स है। और ये भी ध्यान रखना कि कांस्टेंट देखिए जीरो भी है, जीरो भी एक कांस्टेंट है बाबू। तो देखिए जीरो कांस्टेंट, तो ए बी सी कांस्टेंट है, तो क्या ए बी सी का सबका मान जीरो होगा? तो नहीं। हेयर ए एंड बी आर नोट ऑल जीरो एट ए टाइम। जो होना चाहिए ए और बी का मान कभी भी एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में आप लोग समझे कि नहीं समझे, हम एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो बताइए इसमें ए का मान कौन है? 2 है, बी का मान कितना है? 5 है, सी का मान कितना है? 8 है। क्लियर है? उसी ढंग से 3x - 4y + 8 देखिए ग्रेटर 0 है। इसमें बताइए ए का मान कौन है? 3 है, बी का मान कितना है? तो -4 है, और सी का मान कितना है बाबू? 8 है। गौर से देख लीजिए, ये हम लोगों का हो गया लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, तो ए बी सी कांस्टेंट है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? देखिएगा इसमें आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से हो पाएगा इस ढंग से अगर करेंगे तो। और वो ऑनलाइन जो है बहुत सारा का कनेक्शन में हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उस दिन, ठीक है? तब प्रॉब्लम के कारण हम को मन नहीं किया। जब पढ़ाई हम बढ़िया से नहीं दे पाते हैं तो हमको मन नहीं करता है पढ़ाने का। ठगने का काम हमको नहीं मन करता है कि ठगें आप लोगों को हम। तो केयर करिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक कंसेप्ट फॉर एलपी, बेसिक कंसेप्ट किसका? एलपी का जब चल रहा है। तो और एग्जांपल देखिए, 2x + 3 है, अगर ग्रेटर 0 है, कोई पूछ दिया, तो देखिए ये लीनियर इन इक्वेशन है बाबू रे। कैसा है? लीनियर इन इक्वेशन है। देखिए ए का वैल्यू कितना है? 2 है, लेकिन बी का वैल्यू 0 है, और सी का वैल्यू कितना है? 3 है। देखिए तो यही हम बोल रहे थे। देखिए बी का वैल्यू हम 0 लिए कि नहीं लिए, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। केवल ऐसा लिख देंगे, तब बताइए इसमें ए का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। लेकिन बताइए ये लीनियर इन इक्वेशन रहेगा ही नहीं रहेगा? नहीं रह पाएगा। इन इक्वेशन तो है, असमानता तो है, लेकिन क्या है? वेरिएबल इसमें एक भी नहीं है ना? नो एनी वेरिएबल, नो एनी वेरिएबल। तो एक भी वेरिएबल नहीं। देखिए तो ए और बी का मान 0 हो गया, तो एक को वेरिएबल नहीं है, तो ये कहाँ से रेखीय रह पाएगा? रेखीय के लिए आप लोग जानते होंगे, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे कि वेरिएबल पर एक घात होता, उसी का नाम है लीनियर। अब बताइए इसमें को घाते नहीं बचा। इसका घात अगर आप लोग जानते होंगे तो 0, ये सब सीखिए हमसे, बहुत लड़का नहीं जानता होगा। तो क्या घात हो गया? 0 हो गया। इसमें वेरिएबल पर है ही नहीं, वेरिएबल का घात 0 हो गया। और हमको कैसा चाहिए? लीनियर, इसलिए ये नहीं। अब देखिए ये एग्जाम्पल चलेगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे लीनियर इन है ना, इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल, इन इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। अब यहाँ हम नोट में लिख रहे हैं बाबू रे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नोट में हम क्या लिख रहे हैं, है ना, इनइक्वलिटी इज also called inequation। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी लिखना इनइक्वेशन तो एक साथ लिखना है, इन अलग नहीं कर देना है और इक्वेशन अलग नहीं कर देना, ऐसा गलती से भी लिखना नहीं है। नहीं तो इन मतलब हो जाएगा में और इक्वेशन मतलब हो जाएगा समीकरण, मतलब हो जाएगा समीकरण में। लेकिन इसका हिंदी क्या हम बार बार बता रहे हैं, असमीकरण। असमीकरण है मतलब समीकरण नहीं है। समीकरण किसको बोलते हैं भाई, इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक वैसा संबंध जिसमें इक्वल का साइन हो। लीजिए इक्वेशन का भी हम डिफिनेशन आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये सब लिखिए, याद करिए। हम हर एक चीज़ नहीं लिखेंगे 5-6 क्लास का, लेकिन हाँ बता देंगे जरूर आपको। इन इक्वेशन का डिफिनेशन कि एक वैसा संबंध है ना जिसमें क्या हो, इक्वलिटी हो, क्या हो, इक्वलिटी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना ही कि उसमें वेरिएबल कम से कम एगो कोई ना कोई जरूर हो। वेरिएबल रहने के बाद ही समीकरण कहलाता है, वेरिएबल नहीं है तो समीकरण नहीं है। क्योंकि समीकरण का मतलब ही होता है अज्ञात चीज़ को ज्ञात करना। तो अज्ञात कोई रहेगा तब ना। अब जंगल में शेर है ये नहीं है, आज जंगल में हम जा रहे हैं ढूंढने शेर को, तो का शेर मिलेगा। जंगल में शेर है तब ना ढूंढने जाएंगे तो शेर मिलेगा। तो समीकरण का मतलब हो गया जंगल, एक्स मतलब हो गया शेर, मतलब वेरिएबलवा जो हो गया शेर, वही शेरवा को जंगलवा में से ढूंढ करके निकालना रहता है। तो ये टफ काम है, कोई आसान काम नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत जान गए तो हो गया। अब कुत्ता बिलाई को तो सब खोज लेता, तो छोटा छोटा समीकरण है ऐसा कहा बा, इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा। एक्स का मान निकाल लिए और बड़ा खुश हो गए, अरे हम तो जंगलवा से शेरवा के ढूंढ ले लिए। ये कुतवा के ढूंढ लिए है जंगलवा में से, समझ गए। वो जंगलवा में नहीं उतना पहुँचे हैं। जंगल में से शेर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मतलब बड़ा मुश्किल आप लोग देखे होंगे। समीकरण भी, समीकरण से पाला पड़ा होगा आप लोगों का, और नहीं तो कहिएगा तो हम डालेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग बनाइएगा तो पता चलेगा कि समीकरण क्या है। ठीक है बाबू, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनइक्वलिटी का डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देख करके पूरा वीडियो देखिएगा और आनंद लीजिएगा। उस दिन और इस दिन में अंतर है कि नहीं है। उस दिन आप लोगों का कितना का क्लास कट करके जा रहा था, हम तो बार बार परेशान थे, एकदम जोड़ते खाली जोड़ते हम परेशान थे। अब हम पढ़ावेंगे कि हम पीछे देखते रहते, हम जोड़ते रहते कि किसका आ रहा है किसका जा रहा है। अब देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा ज़्यादा। जब जैसा कहिएगा, फिर ऑफलाइन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन ही आप लोगों का कर दें हम, जितना का संभव रहेगा ऑफलाइन। आज जो जिसका संभव नहीं रहेगा बेचारे का, तो अगर हमसे बोलेगा तो इसी ढंग से, अगर अच्छा लगेगा ये वाला, तो इसी ढंग से हम वीडियो बना करके और उसके ग्रुप में हम शेयर करते जाएंगे। ग्रुप में, यूट्यूब पर तो नहीं करेंगे, ग्रुप में डालेंगे इसके लिए। हाँ ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट फॉर एलपी। तो आप बेसिक कंसेप्ट में इन इक्वेशन का सीख गए आप लोग, है ना। तो अब सीखना क्या है, इन इक्वेशन में ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन, देखना तो वीडियो सही आ रहा है। लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए कितना वीडियो देखिएगा इसको ढंग से, तो कितना मजा आएगा। आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ही नहीं लगेगा कि क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इतना ढंग से कोशिश करेंगे कि आपको कहीं प्रॉब्लम होवे नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं मेरे पढ़ाई में।
आप लोगों को इतना ढंग से। आप दूसरे का वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए, अंतर अपने आप समझिएगा कि आपको हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसको नोट करना और इसको रखना आपका काम है, मेमोरी हम नहीं दे देंगे। तो अब ग्राफ सिखाने जा रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। तो देखिए कॉन्सेप्ट के रूप में हम लिख दे रहे हैं इसका ग्राफ के बारे में। कॉन्सेप्ट, मज़ा आ जाएगा आप लोग अगर पढ़िएगा तो, जैसे वीडियो हम बना करके डाल रहे हैं। तो लीजिए कॉन्सेप्ट के रूप में ही हम सीधे, नहीं तो एग्जाम्पल क्लास में सिखाते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में सिखाते हैं, सीधे बनाने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ड्रा करना है, ड्रा है ना, ड्रा दी ग्राफ, ड्रा दी ग्राफ ऑफ किसका भाई, तो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पहले इसका ग्राफ सीखेंगे पहले हम लोग। ड्रा द ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पहले इसका ग्राफ। क्लियर है। तो 10वां क्लास में ग्राफ बनाने का नियम था, ये 10th क्लास का पहले हम बता रहे हैं। देखिए हम इतना ढंग से कोशिश करेंगे ना कि आप लोगों को एकदम इतना ढंग से कर देंगे कि कुछ भी दिक्कत नहीं होगा अगर पढ़ना चाहिएगा तो। 10th क्लास का प्रोसेस क्या था, 10th क्लास का प्रोसेस था कि जब भी इसका ग्राफ खींचते होंगे पहले इसका, है ना, हम लोगों को सीखना इन इक्वेशन का, लेकिन इन इक्वेशन के लिए इसका ग्राफ सीखने के लिए किसका, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी ग्रेटर 0 का ग्राफ सीखने के लिए, इस ढंग से इस चारों में से किसी का भी ग्राफ सीखने के लिए देख रहे हैं, इसमें ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी ग्रेटर इक्वल 0 का ग्राफ सीखने के लिए, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू का ग्राफ सीखने के लिए, इस चारों का ग्राफ सीखने के लिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफ सीखना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ सीखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब हिंदी में बोलें तो दो चर वाला रेखीय समीकरण, जो 10वां में भी आप लोग बनाए हैं। तो पहले 10वां वाला मेथड से हम हल्का सा बताते हैं, ये भी कर सकते हैं, 10वां वाला मेथड से भी कर सकते हैं। तो 10वां वाला मेथड में क्या था करने का कि सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ है तो इक्वल टू माइनस सी कर दीजिए, कांस्टेंट को उधर करना रहता था, और कांस्टेंट को करने के बाद ए एक्स बराबर लिख दिए माइनस सी माइनस बी बाई, और अगर याद होगा तो एक्स बराबर लिख देते थे माइनस सी और माइनस बी बाई, आप बट्टे में लिख दिए ए। क्लियर है। और इतना लिखने के बाद इस ढंग से आप लोग घर बनाते थे बाबू, और इस ढंग से घर बना करके देखिए गौर से, है ना, तो बाई और एक्स हो गया, तो बाई का मान रखते थे आप लोग, और बाई का मान चुन चुन करके रख करके एक्स का मान निकालते थे, फिर बाई का मान रखते थे, एक्स का मान निकालते थे, और बाई का मान रखते थे और एक्स का मान निकालते थे, और इस ढंग से कर करके उसके बाद आप लोग ग्राफ खींचते थे पॉइंट वगैरह कर करके। ठीक है, इस ढंग से आप लोग बनाते थे, जो कि थोड़ा सा टफ प्रोसेस था। 10th क्लास वाला ही थोड़ा सा टफ प्रोसेस था। देखते होंगे कभी कभी वाई का मान रख करके और एक्स का मान निकालने में परेशानी होता था, कैलकुलेशन पड़ जाता था, पॉइंट वगैरह में आ जाता था, जो कि काफ़ी कठिनाई था, थोड़ा दिक्कत था। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कठिनाई से बचने के लिए हम आप लोगों को अलग तरीके से ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अलग तरीके से सेकंड मेथड कि कैसे ग्राफ बनाना है। तो चलिए मेथड पहले इसका पूरा लिख देते हैं। तो ए एक्स प्लस कितना है बाबू, बी वाई प्लस सी कितना है, इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बाबू रे, कि सबसे पहला काम करना है कि कांस्टेंट टर्म को उसमें भी इस ढंग से फेंक देना है, कांस्टेंट टर्म को बराबर के उधर कर देना है, और कांस्टेंट टर्म को जैसे ही बराबर के उधर कर दिए बाबू, कांस्टेंट टर्म को बराबर के उधर कर दिए, उसके बाद क्या करना है, उस कांस्टेंट टर्म को फिर से इधर ले आना है। तो अब इधर लावेंगे तो बटा में आ जाएगा, और बटा में आवेगा तो बचेगा कितना बाबू, तो बचेगा कितना, बचेगा 1। 0 मत बोलिएगा, जो लड़का 0 बोलिएगा तो फिर थोड़ा सा इसको तिरछिया करके देख लीजिएगा। तिरछियाने तो आता ही होगा बोर्ड पर भी थोड़ा बहुत, ये नहीं कि खाली रोडे पर आता है। तो देखिए इसको जब तिरछाइएगा, यहाँ 0 लिख दीजिएगा तो क्रॉस होकर के 0 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए तिरछाइएगा
तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा -c। तो देखिए इस ढंग से कर लेंगे हम लोग। तो ax बटे -c प्लस में हो गया b बटे y -c बराबर कितना हो गया 1। इसका मतलब हो गया x बटे -c बटे a प्लस में हो गया y बटे -c बटे b इक्वल टू हो गया 1। इक्वल टू कितना हो गया 1। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला होता है लल्ला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखिए कहाँ से किसका जरूरत आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट आ जाता है। पढ़ाई देखिए कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज होता है, फॉर्मूला होता है x बटे a और y बटे b बराबर 1। x बटे a इस समीकरण का इक्वेशन है, जैसे आप लोग 10वां में पढ़े। ये भी देखिए लाइन का इक्वेशन है, ये 10वां में जो पढ़ना है ये भी लाइन का इक्वेशन है। इसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये सब नोट करिएगा बाबू, जितना हम बोल रहे हैं इसका क्या नाम है, ये सब सीखते जाइएगा। कहीं नहीं ये सब सिखाएगा, जितना ढंग से हम कोशिश कर देंगे आप लोगों के लिए। तो ये सब नोट करिएगा। इसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। और इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये दोनों एक ही है। एग्जाम्पल लेने पर, एग्जाम्पल का मैथ लेने पर दोनों सेम ही आ जाएगा। सिंपल करने पर इसको भी सिंपल करेंगे तो इसने मिलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है जनरल। और एकदम इसका नाम है स्टैंडर्ड। कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है नाम। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब याद रखिए। तो इस फॉर्म में होता क्या है, इस फॉर्म में होता है कि x के जो नीचे है उससे पॉइंट बन जाता है। देखिए a0, और जो y के नीचे है इससे बन जाता है 0b। और ये जो पॉइंट होता है वही दोनों पॉइंट पर खाली लाइन खींच देना रहता है। मतलब मान लीजिए कि ये a0 है और ये 0b है, तो देखिए खटाक से और खाली लाइनमाई से खींच दिए, यही देखिए ग्राफ हो गया है ना। और इसके यहाँ तक देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म नाम है, तो यहाँ तक का दूरी का नाम हुआ a और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का नाम हुआ b। तो इसी का नाम है इंटरसेप्ट। क्या नाम है, इंटरसेप्ट नाम है। इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। किस पर का इंटरसेप्ट है ना, एक्स एक्सिस पर का। इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, वेक्टर में इंटरसेप्ट शब्द सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो फिर बेकार है पढ़ना। इंटरसेप्ट का मतलब हुआ काटना। ये इंटरसेप्ट का मतलब ये दूरी पर जो काटता है उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। देखिए फिजिक्स में पढ़ना है इंटरसेप्ट शब्द, लीजिए गौर से सुन लीजिए। ये है ना, ये वेक्टर है, यहाँ से लम डाले तो देखिए ये इंटरसेप्ट कहलाया गया है ना। तो इस ढंग से, तो यहाँ पर जो काट आया, कोई लाइन अगर क्रॉस किया तो ओरिजिन से और इसके बीच का दूरी का नाम हो गया इंटरसेप्ट, और ये भी इंटरसेप्ट हो गया। और इंटरसेप्ट एक अलग शब्द होता है। देखिए ये दो लाइन जब कटता है तो ये देखिए जहाँ पर कटा इसका नाम है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटर SECT, इंटरसेक्ट हो गया। ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए एक एक शब्द बता रहे हैं, हम कहते हैं एक एक शब्द नहीं बतावेगा कोई भी, एकदम जितना आप लोगों के लिए हम कर देंगे। तो देखिए इस ढंग से इसका ग्राफ खींचा जाता है। तो ये भी फॉर्म में आ गया है, इट इज ऑफ द फॉर्म। किसके फॉर्म में आ गया, एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। तो x बटे देखिए ABC स्मॉल पहले से, इसलिए हम यहाँ पर नाम बदल दे रहे हैं। और y बटे b बराबर कितना हो गया 1। तब पॉइंट क्या बन गया, A0 बनेगा और इससे क्या बनेगा 0b बनेगा। मतलब कहने का मतलब
माइनस सी बटे ए 0 हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा 0 और माइनस सी बटे बी हो जाएगा। देखिए यही हो गया इंटरसेप्ट। देखिए वीडियो बना रहे हैं तो टाइम खूब है, इसलिए इतना ढंग से विस्तार कर करके चल रहे हैं। ठीक है, केयर करिए। तो ये सब नोट करते जाइएगा। ठीक है, मस्ट एकदम नोट करिएगा। और जितना साथी संपर्की रहेगा उस सबको कोशिश करिएगा कि शेयर भी अगर संभव रहे तो शेयर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पढ़ लेगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, नामे लेगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, मज़ा आ जाएगा एग्जाम्पल से समझने में। तो देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ड्रा करना है ग्राफ, क्या करना है, ड्रा करना है ग्राफ। मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर 0 का। एकदम मज़ा आ जाएगा। नहीं मज़ा आएगा तो आप लोग बोलिएगा हमसे। और ये सीख गए तो एलपी का 12th के लिए आधा काम क्लियर हो जाएगा। तो ये सब बताइए, नोट कर करके रखिएगा ना, तब बड़ा मज़ा आएगा 12th में पढ़ने में। ये सब रहेगा तो तुरंत 2 दिन में तो एलपी खत्म है, 2 दिन 3 दिन में पढ़ा देंगे, एकदम अटक अटक एकदम धरा जाएगा। एलपी से 5 मार्क्स का हर एक साल आता है, एलपी से 5 मार्क्स का हर एक साल आता है, वो दिखावेंगे। ऑफलाइन में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक वगैरह टोटल करवावेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर के टेंशन मत लीजिएगा कि 5 दिन अच्छी हो गया। 5 दिन के बदले हम आपको पढ़ा देंगे, इधर वीडियो में पढ़ा देंगे। तो देखिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ 2x प्लस कितना 3y माइनस 6 कितना ग्रेटर 0। अब सोल्यूशन तो देखिए गिवन, ध्यान से इसे ये सब लिखने के लिए सीखेगा कि गिवन इन इक्वेशन इज, गिवन इन इक्वेशन। देखिए इन इक्वेशन का ग्राफ खींचना है हम लोग को। इसका तो ग्राफ इक्वल टू का मतलब समीकरण का तो ग्राफ हम लोग खींचने के लिए जानबे करते थे, 10th क्लासवा में सीख लेवे किए थे आप लोग। हाँ, एक भले यहाँ नया तरीका सिखाए हैं, नया तरीका सिखा दिए थे, लेकिन हमको किसका सीखना है ग्राफ, इन इक्वेशन का। तो गिवन इन इक्वेशन इज कितना दिल है बाबू, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर 0 का ना है। तब सबसे पहले लिखेंगे इट्स क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इज, सबसे पहले इसका संगत समीकरण लिखेंगे, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसका संगत समीकरण सबसे पहले हम लिख लिए बाबू। संगत समीकरण कितना लिखे, 2x प्लस कितना 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। टाइम देखना, 1 घंटा में काट देना, दूसरा वीडियो फिर डालेंगे। 32 से हुआ अभी, तब बड़ा देखो कितना बढ़िया पढ़ा, इतना पढ़ाइयो ना पढ़ते ना बती हुआ था और ढंग से। ठीक है, तब तो काम हो जाएगा 1 घंटा में। तो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया बाबू। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोला जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है संगत। देखिए हिंदी मीडियम सब हिंदी में बोलते जा रहे हैं, आप खुद से लिखिए ना और सीखिए, मैथवा ना सीखिएगा। हिंदी हम जब क्लास में बतावेंगे तो हिंदी में लिखवावेंगे भी, अकबकाना नहीं है। अभी तत्काल हम कितना अथी करेंगे। तो इसका हिंदी होता है संगत। संगत बोला जाता है कोई भी चीज़ दिया हुआ है ना, तो उससे रिलेटेड अगर सम, देखिए क्या बोले हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अभी बताए हैं कि इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वल का सिंबल लगल रहे। तो इक्वल का सिंबल लगल रहे, तो देखिए इसको देखिए इसको अभी बोलेंगे। ये सब सीखिए, ये सब शायद जानबो नहीं करते होंगे, और न तो हमारा वीडियो बताने से पहले आप अपने याद करिएगा कि इसको आप जानते हैं। इसका नाम है व्यंजक। क्या बोला जाता है, व्यंजक, जिसमें कोई चिन्ह ना रहता है ना ग्रेटर वाला, ना लेस देन वाला, ना इक्वल वाला, तो उसका नाम होता है व्यंजक। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। क्लियर है। तो व्यंजक, तब कोई भी व्यंजक से अगर हम लोग उसको समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो उस समीकरण में कहलाता है व्यंजकवा के संगत समीकरण। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लेडी है,
तो लेडी है तो सभ्य के पत्नी हो जितै कि फलानमा के होते रमेशवा के अगर पत्नी हथिन तो रमेशवे के ना संगत कहलथिन। वही रिलेटेड वाला जो वर्ड होले ओकरे मतलब होले संगत। फलानमा के तो फलानमा के मतलब ई एकर तो एकरे ना बनते। ई वाला यहाँ लिख देवे तो एकर कहली थी बेचारा एकर ना कहली थी संगत समीकरण। ई समीकरण होले लेकिन केकर एकर फलानमा के ई बीवी हो गई, ई फलानमा हो गए है ना, रमेशवा हो गए। एगो नाम हम ऐसे ले रहे हैं, ऐसा ना कि पढ़ने में किसी का नाम रहे तो कहना कि हमरा का तोरा तो अभी सदिये न होलो रे बुढ़वा का। तो केयर करें ई देखी ई हो गए हम सबके व्यंजक। आई व्यंजकवा के कौची हो गई संगत समीकरण। तो सबसे पहले संगत समीकरण में लिखना दिली बाबू तो 2x + 3y - 6 देखी इक्वल टू 0 हो गए। तो सबसे पहले सिखेलियल सेकंड मेथडवा में कि कांस्टेंट टर्म के किधर कर दे में उधर, आ कांस्टेंट टर्म के जैसे उधर कर दिली बाबू तो कांस्टेंट टर्म के उधर कैला के बाद सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के नीचे गिरा देना है। आ नीचे गिरेला के बाद का बचती हो तो बचती 1। नीचे गिरेला के बाद का बचता है 1। अब देखी तो 2x बटे हो गई 6 आ प्लस में हो गई बाबू रे 3y बटे हो गई 6 इक्वल टू हो गई 1। अब बताओ तो यहाँ पर हो गई 2x तो ये x बटे होती 3/2। देखिए ओकरा में कैसे के लिए कारण देखिए नीचे वाला सब कोई समझौती, नीचे वाला कहाँ जीती ऊपर। हाँ तो y बटे हो गई 6/3 आ बराबर कितना 1। क्लियर। हाँ ओह सॉरी ये तो 6 ना हल काट करके हम लिख भी दिलियो हल। अब फिर से लिखा गलो 2 भी तो x बटे हो गलो 3 आ प्लस y बटे 2 बराबर हो गलो 1। एक मतलब देखिए समझे वाला हमें तो इट इज ऑफ द फॉर्मूले लिख करके बतबैयो। इट इज ऑफ द फॉर्म कौन फॉर्म में कह ली हो तो फॉर्म में आ गई x बटे a आ प्लस y बटे b बराबर 1 के फॉर्म में आ गई। तो a के वैल्यू कहला गई 3 आ b के वैल्यू आ गई 2। देखना यहाँ तक लिखा रहा ना, दिखाई दे रहा ना। तो चलिए तो a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पर एगो पॉइंट कर देंगे 3 0 आ b बराबर लिख देंगे 0 2। x के नीचे अभी कंसेप्ट देखिए हम उस दिन बुक भी दिखाए थे ऑनलाइन में जितना पढ़ा रहे थे बाबू रे कि वो दिखा दिलियो कि देखिए कैसे 11th के कितना काम में आवे, कैसे कैसे पढ़ाई है हम यही पढ़ावे ही ऐसे कर करके एकरे से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए है ना। ख़त्म ये नहीं कि खाली हमारा ख़त्म के सिस्टम है कि आओ ख़त्म कर करके आज जो हम ख़त्म उत्तम पर विश्वास खाली न रखिए। ख़त्म तो करवेबे करी लेकिन समय रहला देती तब ना आदमी। तब केयर कर में पुराना कोई भी विद्यार्थी से पूछ करके कभी भी देखी ख़त्म एक को करवा ली कि ना करवा लिए। केयर करें एम साल भी लगभग ख़त्म कर दिलिए। आज जकर जे तनी मनी न हले वीडियो बना बना करके डालिए है सब। लास्ट में जो तनी मनी एक आध गो कुछ न होले तो धीरे धीरे वीडियो बना करके डाल दिए है। आ यहाँ तक कि एक्स्ट्रा करवा रही है क्वेश्चन वगैरह सब न तो देखी कल पूछ करके। तो देखमी बाबू तो ए के वैल्यू हो गए और केकर वैल्यू हो गए बी के वैल्यू हो गए हो। तो का हो गए कोऑर्डिनेट से अभी लिखबे के लिए कि x के नीचे वाला कहला है a, y के नीचे वाला b फॉर्मूला लिख लियल। आई बतलियल कि x के नीचे वाला से बिंदु बना है कहाँ पर के x एक्सिस पर के। तो देखिए अब फोटोवा कराइयो। अब फोटोवा मजा आए तो अब केयर कर में देखिए यही फोटो है ना। तो सब बड़ी बार फोटो खिंचवैली है। आज हम सब भी खींच रही है फोटो केकर है फोटो खींच रही है। तो हम सब खींच रही है इन इक्वेशन के 2 वेरिएबल वाला के। तो देखिए सब कुछ काम कर दिलिए बाबू मजे से सीख। अब देखिए ग्राफ रहा है फोटो कहाँ हुआ है ग्राफ पर। तो हम सबके ग्राफ पेपर ना है हो यहाँ पर बोर्डवा पर हम ग्राफ कहाँ से लियो। तो देखिए ग्राफ नियन बनावे के कोशिश पहले कर लियो ठीक है। देखिए समझने के प्रयास करी खल आ कितना लैकवन ऐसा ऐसा रहा न हो बाबू हमार लैकवन थुर लैका कि का कैल कि ग्राफ बनावे लगल तब पेज में रहलो छोटा काम रहलो तनी सा काम बचल हो तो ऐसे कैल को 1 2 3 ऐसे कर दिल को फिर ऐसे बकलोल उ सब रहा है। लेकिन देखी इतना दूर जो है एक के ग्राफा में इतना दूर एक आ फिर इतनी गो एक होता है। तो अंदाज से लेना हाँ यहाँ नापल तो ले हैं लेकिन देखिए कोशिश के लिए लगभग ये सब अपन कॉमन सेंस होना चाहिए। तो देखिए एक कहाँ है 3 पर। तो देखिए 3 0 हो गए आ 0 2 है तो 0 2 देखिए यहाँ होता है। अब देखिए ई मिला देवे लाइन में है ना
यही हो गई हम सबके लाइन। तो लाइन के इक्वेशन होली, केकर इक्वेशन होले अभी देखी 10वां वाला लाइनवा के होलो है बाबू, ई वाला इक्वल टू 0 के ग्राफ होलो है। आ हमरा केकर ग्राफ चाहिए, एकर। अब देखी पढ़े वाला लइकवा रहते में तो सब, तो अगर मान लें कि हम कह देती हो कि एकर ग्राफ हो गलो रे बाबू रे बचवा हमार, एकर ग्राफ कंप्लीट हो गलो, तो हमरा से पूछ सकली क्वेश्चन करती हैं, एक गिलास पानी था कि हमसे क्वेश्चन कर सकता है तुम लोग कि आई रंजन सर जी ये तो बताओ कि 10वां में हम सब पढ़ा लिए इतना बराबर 0, एकर ग्राफ खींचलिए तो एकर ग्राफा खींचली बराबर वाला के तो इसने लाइन आब है एगो, तो बताओ सर जी एकर ग्राफ खींच लो तो इसने, तो एकर ग्राफ जो खींच लो ये भी वही है, तो बताओ अंतर का होली दोनों के ग्राफा में। अब तो ही बता कोई अंतर है, ऐसा तो 10वां में काम हो गए है, तो यहाँ अंतर होता है। अंतर का होती अब सीख में, तो ग्राफवा के जस्ट पहले ऊपर में यही ला बोर्डवा थोड़ा छोटा है हो, यही से यहाँ पर संभव न हो पा रहे है। तो देखी एक जस्ट ऊपर ग्राफा करे से पहले एगो काम करे पड़ा है, जानबूझ करके हम पहले ना के लिए हल, पहले करती है तो सब धरबे न करती है कि कौची कर रहा है। तो काम का करना है हो कि लिखना है सबसे पहले 2x + 3y अब -6 कितना ग्रेटर 0 वाला लिख लेना है, जो दिल का क्वेश्चन वो लिख देना है। आ लिखला कैला के बाद हो अपन मन से यहाँ करना है पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर 0 पुट कर देना है। को क्या पुट कर देना है, x बराबर 0 पुट कर देना है और y बराबर क्या पुट कर देना है 0। x बराबर कितना 0 और y बराबर क्या पुट कर देना है 0। अपन मन से पुट करना है x बराबर 0 y बराबर 0, एकदम हर एक क्वेश्चन में पुट करना है 0। हम समझावेंगे, इस पर भी लेक्चर लेंगे अभी हम। तो देखिए x के जगह पर 0 रख दिए, y के जगह पर 0 रख दिए और यहाँ -6 लिख दिए, ग्रेटर 0 लिख दिए। तो ये हो गया 0 प्लस हो गया 0 -6 हो गई ग्रेटर 0, मतलब -6 हो गई ग्रेटर 0 और -6 ग्रेटर 0 ट्रू है कि फॉल्स पहले ही पकड़ना है। तो ये देखिए कितना वाला जीती एक में कि बाप रे बाप वो का पूछ दलखिन है, ट्रू कि फॉल्स का आप का ही है। अब जवाब का दिए सत्य असत्य क्या है, तो देखिए LKG में पढ़े के रहा ऐसे कर करके 3 2 आ यहाँ खाली स्थान आप भरे के रहा ले। तब बताही एक में का कोई लड़का कौन भरते, ई वाला भरती का, सॉरी कौन वाला सिंबल भरते, यहाँ पर कौन ई वाला भरता, ई ना भरते, कौन भरते ई वाला भरते, ई वाला भरते कि ना ई भरते, जब भी भरती तो केवल ई वाला भरते। काहे भरते ई वाला भाई, तो देखिए 3 बड़ा है, तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर पकड़ना है कि -6 का बड़ा है, मतलब इस सिंबलवा यहाँ पर ई ना होते हत, यहाँ पर इस सिंबल का होते हत, तो ऐसा होते हत, एकर मतलब ई हो गई फॉल्स। अब समझ में ला एकर का नाम हो गए फॉल्स हो गई बाबू रे, ई कौची हो गए फॉल्स। तब फॉल्स आ गए, तब केयर कर भी बाबू, तब फॉल्स अले इतना चेक करे पड़ते, A to Z में चेक करे पड़ती फॉल्स। तब फॉल्स अला के बाद अब बताएं ई लाइनवा जो खींचलिए, गौर से सुन भी, यही सबसे मेन बता रहे बाबू। तो ई लाइनवा जो खींचलिए गौर से देखिए, ई लाइनवा जो खींचलिए है ई समतल है, बोर्डवा समतल है, ये सब सीखें। एकरा प्लेन बोलल जा है अंग्रेजी में, हिंदी में समतल। तो इस समतलवा के गौर से देखिए लाइनवा 2 भाग में बांट दिल के है, एगो भाग इधर है एगो भाग इधर है, अगर समझदार हो मिता एगो इधर एगो उधर। अब मान ले कि हम ही अपन रूम में खड़ा हिए आ एगो लाइन खींच देते ससुरा कोई, तब बताएं खींच देती तो हम एक तरफ रहबे एक तरफ न रहबे, यही ना हो सकले है। तो ध्यान दें बाबू, तो हम एक तरफ रहबे एक तरफ न रहबे। तो एक तरफ मान लें, गौर से देखें, एक तरफ जब हम रहबे आ एक तरफ न रहबे, तो देखिए यहाँ कौची अले फॉल्स। तब फॉल्स अले ना बाबू रे, तब फॉल्स अले है, तब जिधर ये देखिए ओरिजिन हो गए, तो एक के तरफ ना ओरिजिन में है, लाइनवा के जब भी लाइन खींचमी तो एक तरफ ओरिजिन है एक तरफ ओरिजिन न है। तब फॉल्स रहला पर ओरिजिन के जो विपरीत वाला भाग है ओकर तरफ ऐसे ऐसे करके कलर कर देना है, ऐसे ऐसे देख रही हैं।
अब कितना कलर कैला के बाद हमरा से पूछा है सर जी कितना दूर तक के करबी, अरे धत बकलोल कहाँ तक के करबी, अनंत तक के जा रहे कलर होते, बता रहे कि लाइनमा के पोर्शन आगे जितना ही सब कलर हो रही, आई बता रहे कि लाइनमा के इधर के पोर्शन जो है कलर न है, मतलब यही छायांकित भाग जो होले अब अभिष्ट ग्राफ हो गए। आप समझ रहे हैं, यही छायांकित भाग का हो गए अभिष्ट ग्राफ हो गए बाबू रे। तो इससे कर करके ग्राफ खींचल जा है। अब हम उम्मीद करें कि समझ गए हैं। अब एक पर एगो और दूसरा क्वेश्चन भी दे करके समझावे के हम प्रयास कर रही हो, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन बनाबी हो आ एक बनाई है आ होमवर्क 4-5 गो 7 गो दे देवो हमरा बना करके तो सब बताई हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। 45 मिनट में देखिए कितना बढ़िया, देखिए क्लास खिंचा रहा है 45 मिनट में। आप कितना ढंग से कुछ क्या क्या समझा रहे हैं ऐसे में। आ उस दिन ऑनलाइनमा में होबे नहीं किया कुछ, तो हमरा मन ना कल को रे बाबू, हमरा ठगे के मन ना कर हो। हम स्पष्ट बोले या तोरो सबके हो गए हो, तो हम पढ़ावे तो पढ़ावे, ना पढ़ावे तो ना पढ़ावे। अब देखिए एगो फिर लियो, ड्रा दी ग्राफ, ड्रा दी ग्राफ ऑफ 3x है ना प्लस 4y माइनस 12 देखिए है ना लेस देन 0, लेस देन 0। देखिए एगो फिर हम क्वेश्चन ले लियो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले लियो है। एक ड्रा करना है ग्राफ है ना, तो ड्रा करब तो देखिए सॉल्यूशन। अब एगो सीख लिया, एक पहले अपने से वीडियो रोक करके कोशिश करी हैं बनावे के बाबू, आ बनाओ ना करके फिर मिलई हैं अपने से, ठीक हाँ। वीडियो पॉज कर करके रोक कर करके जैसे भी होगा, और बाद फिर अपने से बनाई हैं तो सॉल्यूशन है ना। तो ध्यान दी हैं गिवन इन इक्वेशन इज दिलका इन इक्वेशन में कितना हो तो 3x प्लस 4y माइनस 12 लेस देन 0, 3x माइनस 4y लेस देन। अब इट्स corresponding इक्वेशन इज, इट्स corresponding इक्वेशन इज। अब बताएं एक डेल समीकरण का हो गए, एक संगत समीकरण का हो गए हो, संगत, संगत समीकरण। संगत मतलब बता ही दिलियो है ना, है ना। बहुत सारा लेडी खड़ा है, तोर पापा कौन तो तोर मम्मी ने संगत कह थी वही रिलेटेड। तो ध्यान देमी बाबू ई हो गई संगत समीकरण। तब देखमी सबसे पहला काम सिंस 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू कितना है 0 नहीं हो, तो कौची बतैलियो बाबू करेला कि कांस्टेंट टर्म के पहले उधर फेंक देवेला। आ कांस्टेंट टर्म के जैसे ही फेंक दिल ललवा हमार, तो सबसे पहले गिराव नियम गिरा देना है। किसको? कांस्टेंट टर्म को। RHS के तरफ जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड से माने LHS के तरफ गिरा देना है ना। और उसके बाद क्या करना है तो अलग अलग कर देना है। 4y/12 इक्वल टू 1, इसका मतलब x बटे हो गया 4 प्लस में हो गया y/3 इक्वल टू हो गया 1। a का वैल्यू हो गया 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। देखिए फॉर्म तो बता ही दिए थे, इट इज ऑफ द फॉर्म। मैंने तो यहाँ भी इसमें भी लिख ही देते हैं इट इज, ताकि आप लोग का आदत बने ढंग से लिखने करने का। ऑफ द फॉर्म किसके फॉर्म में है भाई? तो x/a प्लस y/b इक्वल टू कितना 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया हो 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इससे पॉइंट का जो निर्माण होगा 4 0 होगा और इससे जो पॉइंट का निर्माण होगा 0 3 होगा। उसके बाद हम क्या सिखाए लल्ला कि जस्ट ग्राफ से पहले करना है, इसलिए देखिए इस बार पहले ही हम कर देते हैं। देखिए 12 लेस देन 0 है। अब पुट करेंगे हो, पुटिंग x बराबर कितना 0 y बराबर 0। तब पुट करेंगे x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 माइनस 12 लेस देन 0 हो गया। 0 प्लस 0 माइनस 12 लेस देन 0 हो गया, मतलब माइनस 12 लेस देन 0। मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का ट्रू हो गया। गौर से देखिए रियल बात है। माइनस 12 जो है छोटा है 0 से जी। हमारा हर एक लड़का जानता होगा
कि कोई भी संख्या पॉजिटिव संख्या जो है निगेटिव संख्या जो है शून्य से क्या होता है छोटा, कोई भी निगेटिव संख्या शून्य से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। तो देखिए ये ट्रू हो गया, ट्रू है लिखा हुआ बाबू। अब ट्रू हो गया तब इसका ग्राफा तनिक करते हैं फोटुआ। तो देखिए क्या सिखाए थे आप लोगों को, ग्राफ बोर्ड पर तो है नहीं तो ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। आपके पास कॉपी घर पर होगा ग्राफ, तो आप ग्राफ कॉपी पर बना लीजिएगा, है ना। एग्जामिनेशन में ग्राफ मिलता है। तो ये बेसिक केवल तैयारी हम करवा रहे हैं, किसके लिए, 12th के लिए, है ना। अभी हम 12th पढ़ा नहीं रहे हैं, मतलब बेसिक तैयारी करवा रहे हैं। बाई डैश हो गया, ओरिजिन हो गया, एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया और ये कितना हो गया बाई एक्सिस हो गया। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। तो 1 2 3 4 तो कहाँ पर है 0.40, तो 1 2 3 4 हो गया, तो 4 0 यहाँ पर हो गया और 0 3 तो 0 3 यहाँ पर हो गया। अब बताइए यहीं से खटखटा करके देखिए लाइन खींच देना है। देखिए कितना आसान काम हो गया। अब क्या निकला, ट्रू निकला है। तो ओरिजिन ये है। तो हम क्या सिखाए थे गाना, फिर से गाना सुन लीजिएगा। हम सिखाए थे कि अगर ट्रू होगा तो ओरिजिन की ओर होगा और फॉल्स होगा तो ओरिजिन के विपरीत होगा। तो गौर से देखिए ट्रू है मतलब ओरिजिन की ओर कलर होगा। देखिए ओरिजिन इस ओर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ओरिजिन की ओर हम बोल रहे हैं, हम विपरीत वगैरह नहीं बोल रहे, माने विपरीत ऊपर नीचे नहीं बोल रहे हैं। कितना लड़का को हम सिखाऊं देते हैं ना, तो वो समझता का है ऊपरे नीचे खाली वो समझता है। वो समझता है कि ओ फॉल्स है ना, तो ऊपर में होते फोटुआ कलर और ट्रू रहते ना तो नीचे में, ऐसा ना ऊपर नीचे कभी ना बोलना है रे बुड़बक, ऊपर नीचे कभी ना बोलना है। क्या बोलना है, ट्रू रहेगा तो ओरिजिन की ओर ऐसे बोलना है, ओरिजिन की ओर। और फॉल्स रहेगा तो ओरिजिन के विपरीत। लीजिए देखिए समझाते हैं यहाँ पर और भी। मान लीजिए कि क्वेश्चनवा पर ना निर्भर करके हो, क्वेश्चनवा मान लें कि ऐसा हो गई, ऐसा ग्राफ खींचे थे लाइनवा के। देखिए यहाँ समझावे ही आओ, देख समझे के प्रयास कर। लाइनवा के इक्वेशन ई आ गई ग्राफा लाइनवा के, तब ग्राफा ऐसे खींचे लिया ट्रू होती तब बताही ई हो जीती ऊपर, तब तो सब राइट जिम ही ऊपर नीचे तब बताही। गौर से देखी अब बताएं ट्रू एली तो ओरिजिन की ओर तो होना चाहिए इधर, आप तो सब कर दे नीचे तो चल जी तो कहानी खत्म हुई। तो इसलिए ऊपर नीचे शब्द कभी बोलना ही नहीं है। क्लियर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अच्छा ठीक है, अभी है 5 मिनट और पढ़ा सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ड्रा द ग्राफ ऑफ, ड्रा द ग्राफ ऑफ -4x + 2y -8 > 0। देखिए हम कुछ ले लिए, अपना जो मन में आया हम अपना एग्जाम्पल ले लिए, है ना। -4x + 2y -8 > 0। इसमें बहुत सारा चीज़ सिखाना है, इसलिए कहते हैं 11th बहुत ज़रूरी होता है। तो -4x हो गया, माइनस कितना 2y, गिवन इन इक्वेशन इज हो गया -4x + 2y -8 हो गया > 0, मतलब -4, इसका संगत समीकरण हो जाएगा = 0। देखिए संगत समीकरण तो सब समझ गए होंगे। तो अब केयर करिएगा। तब सबसे पहला नियम में क्या कहता है, नियम कहता क्या है कि सबसे पहले लीजिए और किसको फेंक दीजिए, फेंक देना है बिल्कुल एकदम कड़कड़ा करके। किसको, कांस्टेंट टर्म को, किधर, RHS के तरफ। और RHS के तरफ जैसे फेंके, है ना, और उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को गिरा देना है। देखिए 8 हो गया, इसका मतलब हो गया -4x बटे में हो गया 8 प्लस में हो गया 2y बटे 8 = हो जाएगा 1। अब देखिए कड़कड़ा करके x बटे और ये 8 बटे, देखिए माइनस साहित्य लाना है, ये ध्यान रखिएगा जी। देखिए ना तो बड़ा सारा बुड़बक लड़का क्या करता है कि यहीं छोड़ देता है -y, कोई नहीं, ये प्लस आई प्लस होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले जो फॉर्मूला हम लिखे थे x बटे a + y बटे b लिखे हैं, देखिए 1, ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए -y को नीचे ले आना है। 8 बटे, है ना। इसको भी पहले वीडियो पॉज कर करके ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये नहीं कि हमको बार बार बोलना रहे। तो देखिए -2 हो गया,
बाई बटे -4 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। अब इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया जी? तो x बटे a और प्लस बाई बटे b इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू हो गया -2 और b का वैल्यू हो गया -4। b का वैल्यू -4 कहाँ से हो जाएगा? ये -2 कैसे लिखा गया? ये मिस्टेक लिखा है, ये वाला ठीक है, अब हो गया। तब b का वैल्यू, a का वैल्यू -2 हो गया और b का वैल्यू 4 हो गया। तब पॉइंट बन गया -2 0 एंड 0 4। देखिए अब हम उम्मीद करते हैं कि एक एक लड़का मेरा समझ रहा होगा। अब नहीं समझ पाइएगा तो आप खुद सोचिए कि और क्या कर सकते हैं कोई भी। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर करके बतावेगा। तो देखिए 2/-8 हो गया। अब कहे थे कि ई लिखिएगा, आई लिखने के बाद क्या करेंगे? तब पुटिंग x बराबर 0 एंड y बराबर 0 है ना। तो x बराबर 0 और y बराबर जब पुट करेंगे 0 तो ये -4 गुने हो जाएगा 0 और +2 गुने हो जाएगा 0 और -8 ग्रेटर 0। तो ये 0 + 0 -8 हो गया ग्रेटर 0, मतलब -8 ग्रेटर 0। तो हमको लगता है ये फॉल्स है। कोई भी निगेटिव संख्या 0 से कभी भी बड़ा नहीं होता है। कोई भी निगेटिव संख्या 0 से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इस लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है बाबू मेरे? तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इस ढंग से कर लेना है अपना। इस बार हम इधर भी देखिए चिन्हित किए क्योंकि निगेटिव में भी वैल्यू आ गया है मेरा। तो यहाँ पर क्या हो गया ललवा हमार? यहाँ पर जो वैल्यू हो गया वो -2 0। तो देखिए -2 0 यहाँ होता है, ये सब तो समझते होंगे। 0 4 यहाँ पर हो गया लल्ला। अब देखिए दोनों को मिलावा मिलावी खेल जाएंगे, है ना। देखिए मिलावा मिलावी खेल गए, खेल क्या जाएंगे? खेल गए। अब देखिए इक्कर हो गया ग्राफ, ई हो गया -4x प्लस में 2y -8 इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया, है ना। और हमको चाहिए ग्रेटर 0 का, हमको चाहिए इन इक्वेशन का। तो फॉल्स आया है। तो देखिए ओरिजिनमा यहाँ हो बाबू, ओरिजिनमा यहाँ। तो गनवा फिर से याद कर कि जब भी फॉल्स रहता तो कहाँ होता? ओरिजिनमा के विपरीत में कलर होता। तो देखिए ट्रू रहता तो ओरिजिनमा की और कलर, और फॉल्स रहता तो ओरिजिनमा के विपरीत कलर। ठीक है? तो इस ढंग से क्लियर है। तब अब होमवर्क कुछ दे दही, 2 4 5 को बना ली हैं बाबू, होमवर्क के रूप में दहियो। ठीक है? अच्छा अब हो ही गया। अब होमवर्क देखिए 2 4 5 को दहियो, एक कड़कड़ा करके बनाई हैं। आ बनैला उनैला के बाद अगला क्लास में सिखेबो कि काहे जीरोबे रखियो, जीरोबे काहे रखी, एकरो बारे में सिखेबो तोरा सबके। हम सब एक एक चीज सिखेबो, खाली पढ़े वाला रहमी। तो आई सब के टोटल के नोट करिए फेरवा कॉपिया पर। कंसेप्ट वाला में पहले ये सब कर ली हैं, चैप्टर के क्वेश्चन ना है, ये बेसिक बता रही हो, कंसेप्ट में करी हैं। तो देखिए 4x -3y -12 <0। नंबर 2 में 5x प्लस 3y प्लस कितना 15 ग्रेटर 0। नंबर 3 में है ना 4x माइनस कितना 6y -18 है ना ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर 4 में 4 माने चल x प्लस कितना 3y, x प्लस 3y -6 है ना ग्रेटर इक्वल 0। देखिए इस सब के बनाई है बाबू रे। यहाँ पर और थोड़ा सा माइनस एकरा में लगा दियो आगे में। ठीक है? आओ कहते एक आध गो आओ दे दियो। 5वां है ना बोला बोली तो है ये नहीं तो कौची कमी, यहाँ पर तो बोला बोली हो न रहे। हम अपन मने से एक आध गो आओ दे रही है ना। -21 है ना ग्रेटर 0। ये 5 गो के ग्राफ बने हैं बाबू रे हमारे लेके। ठीक है? तो इतना होमवर्क पूरा कर ली हैं। आओ ओकर बाद हमरा बताई हैं कि कैसन आज के क्लास लगलो।
ऑनलाइन में तोरा सबके ऑनलाइन के बदले अब बताओ सामने पढ़वा लियो आ ई पढ़े लियो तो ई दोनों में से कौन अच्छा लगलो ये हमरा जरूर बताइए तो सब, ठीक है ना। बताइए में कैसे कॉल कर करके ना बताना है, कैसे मैसेज कर करके बताना है कि कैसन लगले। इ ना कि कॉल करते रही तो हम कोई काम करते रही, जैसे आज है हमरा वीडियो बना रही ला कॉल कर करके सब परेशान कर दिल कि हमरा वीडियो में हमारे जब बने कहली 1 घंटा में हमरा आज लग गए 4-5 घंटा वीडियो बनावे में। कुछ वीडियो जो बना रही मेंसुरेशन वाला है ना ओकरो देखी खल आ 10वीं के लैकन के भी ओकरा कहीं खल शेयर करे ला 10वीं के लैकन के छठे से वो काम देते, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 और जनरल कंपटीशन वाला के भी काम देते। मेंसुरेशन के लगभग फॉर्मूला हम कोशिश के लिए ओकरा में करे के अभी बहुत सारा चीज़ छूट गए है ओकरो कर देवे हम, ठीक है। तो तुम लोग इस वीडियो को भी क्या करोगे, इस वीडियो को भी माने तुम लोग देखोगे और जिसको मन होगा उसको भी शेयर कर सकते हो कि रंजन सर कैसन पढ़ावा खिन अपना देखते करते अपना, ठीक है। और हम ऑफलाइन कोशिश करेंगे हो बाबू 1-2 क्लास में हमारा थोड़ा सा तबीयत ठीक ना लो, जैसे हम बैठल हलियो सर्दी हो गल तोरा सबके लगो न लगो वो हम का कहियो दाँत पोछते पोछते सर्दी एकदम होल हलो, जैसे न क्लास ले रही हल हम वही से तहना भी मटिया दिलियो हल। शनिचरवा के शुक्रवा के ले लियो हल, शनिचरवा के तो ऑफे लाइन कर देवो तोरा सबके। आ जे लड़का के संभव न रहते अगर ऐसे अच्छा लगते तो ऐसे कर करके पढ़ते पेड करते, ऐसे कर करके हम वीडियो बना करके और व्हाट्सएप में ओकरा डाल देवी। अगर कोई पढ़े ला चाहती तो ऐसे हम कोशिश करबे कि ऑफे लाइन पढ़े तो ज़्यादा मज़ा है, और ऐसे भी बन लिया तो ज़्यादा मज़ा अले है। अपने सबके अपने सब बताई थी कि तहना वाला